गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 9 का एक टॉपिक चलते हैं, दूरी और विस्थापन। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। एक लड़का है, वे अपने निवास से स्कूल जाता है। वह अपने निवास से स्कूल जाता था, या निवास है और उससे लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल है। तो मंजिला है, वह स्कूल जाता है। यह उसका घर है। एकदम सीधी रेखा में स्कूल है, किंतु इसकी दूरी 1 किलोमीटर। लौटते समय माँ कहती है कि बाजार से सब्जी ले ले आना। तो वह बाजार होते जाता है, मार्केट। मार्केट होते हुए स्कूल से पहले मार्केट जाता है और बाजार से सामान लेकर के चला आता है। यह 750 मीटर की दूरी इधर से है, इधर से 750 मीटर की दूरी। अब जरा ध्यान दे, इसमें बच्चा लौटते समय कितना दूरी तय करता है। तो जाते समय और लौटते समय, तो जाते समय वह निश्चित दिशा में जाता है। किसमें चलता है? निश्चित दिशा में गमन होता है। गमन मतलब चलना, मूवमेंट निश्चित दिशा में होता है। स्थान परिवर्तन निश्चित दिशा में होता है। चलिए इसको स्थान परिवर्तन ले लेते हैं। निश्चित दिशा में। और यह जो है लौटते समय दिशा परिवर्तन के साथ स्थान परिवर्तन, दिशा में बदलाव के साथ स्थान परिवर्तन। इस दोनों बात को हम लोग खूब अच्छी तरह समझ गए। तो यहां दोनों में न्यूनतम दूरी कौन हो गई? 1 किलोमीटर। इधर से आया वह 750, 750 1.5 किलोमीटर। तो लौटने में दूरी लगा जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा। और जाने में दूरी 1 किलोमीटर। अब यहां ध्यान दें कि जो न्यूनतम दूरी है इसको हम लोग विस्थापन कहते हैं, और जो अधिकतम दूरी है उसको कुल स्थान परिवर्तन कहते हैं, यानी कि दूरी कहते हैं। अगर उस बच्चे को स्कूल से जाना हो घर से, तो वह प्रायः डायरेक्ट वाले रास्ते से चला जाएगा। लेकिन अगर उसे बाजार में किताब खरीदते हुए, कॉपी खरीदते हुए जानी है, तो वह बाजार के रास्ता को पकड़ेगा। तो बाजार के रास्ता में जो तय करेगा वह दूरी होगा, और डायरेक्ट चला जाएगा उसको विस्थापन होगा। तो आइए इसकी परिभाषा कर देते हैं। कुल स्थान परिवर्तन को हम लोग दूरी कहते हैं। परिभाषा है दूरी का, दूरी
डिस्टेंस। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल स्थान परिवर्तन ध्यान रखिएगा, स्थान परिवर्तन में समय लगता है, इसलिए हमेशा लिखेंगे समय के साथ। इसको ब्रैकेट में कर देंगे, इसका मतलब समय की भी महत्ता है। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुछ कुल स्थान परिवर्तन को दूरी कहते हैं। अब आएंगे हम लोग विस्थापन की परिभाषा। विस्थापन की। डिस्प्लेसमेंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर आ जाएगा क्या, एक दिशा जुड़ जाएगी। तो किसी वस्तु द्वारा किए गए कुल स्थान परिवर्तन, किसमें, निश्चित दिशा में। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में समय के साथ, किसके साथ, समय के साथ। तय किए गए दूरी को विस्थापन कहते हैं। ध्यान रखें, दूरी एक सदिश राशि है। दूरी एक अदिश राशि है, यहां रखेंगे, नोट करेंगे। दूरी एक अदिश राशि है। अदिश को इंग्लिश में स्केलर कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो दूरी एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान रखेंगे, सदिश
सदिश विस्थापन है और दूरी अदिश है, लेकिन इतना होते हुए भी दोनों का एसआई मात्रक मीटर है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, दूरी और विस्थापन दोनों का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या है बोलिए, मीटर है, मीटर एम होता है। दोनों का एसआई मात्रक मीटर होता है। अब जरा चर्चा करें एक और बात पर। कोई व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, तो इस पर चूंकि निश्चित दिशा की बात हुई और उसी जगह पर लौट आता है, कोई भी व्यक्ति घूम घाम करके उसी स्थान पर लौट आता है तो उसका विस्थापन शून्य हो जाता है। तो हम लिख देते हैं नोट, किसी वस्तु का कुल विस्थापन नहीं करेंगे, विस्थापन कुल नहीं करेंगे, विस्थापन शून्य भी हो सकता है, जबकि दूरी शून्य कदापि नहीं हो सकता। अब आएंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में समझने। तो यह ध्यान दें कि क्या शून्य हो सकता है। तो जरा एक देख लें वृत्ताकार पथ पर। तो ध्यान रखें वृत्ताकार पथ पर जो गति होता है वह किसी केंद्र के चारों ओर होता है। किसके चारों ओर? किसी केंद्र के चारों ओर। वृत्ताकार पथ पर जो गति होता है वह केंद्र पर के चारों ओर होता है और यह एक त्रिज्या होती है। लेकिन यहाँ देखेंगे जब गति होता है तो ए से स्टार्ट होता है, कुछ समय के बाद वह ए पर लौट आता है। तो वृत्ताकार पथ पर सबसे ज्यादा विस्थापन होगा वह डायरेक्ट यहां से आया और यहां से चला गया, व्यास होते हुए। किससे होते हुए? व्यास होते हुए। तो मैक्सिमम विस्थापन व्यास होगा।
अधिकतम विस्थापन वृत्ताकार पथ पर अधिकतम विस्थापन वृत्त का व्यास होता है, जबकि न्यूनतम मतलब मिनिमम विस्थापन शून्य होता है। शून्य कब होता है? जब ए से वस्तु चला और ए पर ही लौट आए। इस तरह से हम लोगों ने दूरी और विस्थापन को अच्छी तरह से समझा। इसका आप लोग लाभ उठाएंगे और अपने नॉलेज को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।